इनके विषय में काफ़ी सुना है। ये बक्सर घाट है, तो हम इनसे इसके विषय में जानेंगे। जी प्रणाम। क्या नाम, शुभ नाम आपका? हमारा नाम है रमा महेश द्विवेदी। जी ये जो मांगे होते हैं, इसे 5 दान होते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। इसके दान में है गोदान है, बेतरणी है, चिता भूमदान, 13 कर्म, 84 दान, समक्ष दक्षिणा। अच्छा। आवश्यक दिन अमावस्या, पूर्णिमा, कोई त्योहार पर गया, इन लोगों को नीच वर्ग को बढ़िया जागते हैं, तब ये उद्धार होंगे। ये बढ़िया जागती है। हाँ। तो जितना पुण्य आप लोगों को भोजन कराने से वो लोग पा जाते हैं, तो हर एक मिनट तो वो छोटी जात वाले जब ये बढ़िया जगाते हैं तो उनको वो मिल जाता है। पूरा मिल जाता है। ये भी पुराण में लिखा हाँ, ये भी पुराण में लिखा। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बना रहे थे। अब वाल्मीकि समाज के ये सज्जन मिले हैं, कितना नहीं है, डेड बॉडी नहीं, अस्थियां विसर्जित होती है। अच्छा अच्छा। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये सरकार द्वारा ये किया गया है। जैसे बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो आप बारिश में तो आप वहाँ गंगा के किनारे जला नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर दाह संस्कार हो जाएगा, इसलिए सरकार द्वारा ये बनाया गया है। तो यहाँ किसी ने किया, करते हैं लोग, किया किसी ने अभी तक? देखो। अच्छा अच्छा, देखो डेड बॉडी। अच्छा। 30 या 25 ऐसे कम से कम इतने लोग तो यहाँ आ गया। तो काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र का, बक्सर क्षेत्र का जो है, कई जिलों से लोग यहाँ लेके आते हैं। शमशान घाट जो है ये गंगा किनारे बना हुआ है, ये शमशान घाट है, काफ़ी पुराना है ये। जो है अभी जो शमशान घाट का वीडियो जो बना रहे थे, अब वाल्मीकि समाज के ये सज्जन मिले हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इनके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, सरकार इनके लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? आई एम सतीश कुमार। सतीश कुमार नाम है आपका। तो आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? हम यहाँ बचपन से हैं। अच्छा अच्छा, बचपन। पहले आपके पिता भी करते रहे होंगे? पहले बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो आते हैं, मुर्दा आते हैं, लोग लेके आते हैं, तो इससे आप लोगों का गुजारा ठीक ठाक हो जाता है? हो जाता है? हाँ बिल्कुल आराम से। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, सरकार द्वारा भी आप लोगों को कुछ दिया जाता है? नहीं, सरकार द्वारा नहीं, जो पब्लिक आती है डेड बॉडी लेके, हाँ हाँ हाँ, उसकी मेहनत करते हैं, उसी से मिलता है। तो आप लोगों का कौन क्या क्या कार्य रहता है? जैसे कोई दाह संस्कार किया तो उसमें आप लोगों का क्या कार्य रहता है? वो घटवारी देते हैं, जो आगे की तरह देते हैं। अच्छा अच्छा, वो लोग देते हैं। ये जो है, जब उनकी अस्थियां ले जाके बीच में डालना होता है, उसमें आप लोग जाते हैं? और जैसे जिसकी समाधि यानी गाड़ा जाता है, जो मुर्दा गाड़े जाते हैं, उनका क्या सिस्टम है आप लोगों का? उनके लिए गड़ंत होती है रेत में। अच्छा अच्छा, गाड़े दिए जाते हैं रेत में। हाँ, 5 फुट का गड्ढा खोल के हाँ, उसको गाड़ देते हैं। अच्छा, आप यहाँ गंगा जी में तो आप विसर्जन कर नहीं सकते मुर्दा का ना, अब नहीं, पहले की तरह नहीं है। डेड बॉडी नहीं, अस्थियां विसर्जित होती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी कुछ लगाया गया है? इलेक्ट्रिक तो नहीं लगा है, बाकी छावनी आमनी सब बनी है। छावनी बनी है, सरकार द्वारा बनाई गई? ये सरकार द्वारा बनाई गई है, बरसात के लिए, बरसात के लिए, राम के लिए, धूप के लिए। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों के लिए स्पेशल सामान वान रखने के लिए जो आपके पास है, फड़ुआ है, तसला है, ये सब सामान जो होती है गाड़ने खोदने की, इसके लिए कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ कोई कार्य आप लोगों के लिए किया गया? सरकारी कमरा बने हैं 2 ठीक। अच्छा, ये सरकार द्वारा ही बनाए गए हैं। तो इसमें आप लोगों का नाम रजिस्टर्ड है कि इधर रजिस्टर्ड ही होगा कि आप लोग, काफ़ी लोग हैं आपके समाज के, तो इसमें नाम लिखित होगा कि ये घाट आपका है, ये घाट उनका है, ऐसे चलता था ना पहले? नहीं, यहाँ ड्यूटी चलती है। अच्छा, ड्यूटी चलती है, शिफ्ट बाय शिफ्ट है। अच्छा अच्छा। तो शिफ्ट बाय शिफ्ट चलता है, जब आपका शिफ्ट आता है तो आप जाते हैं, दूसरे का आता है, दूसरा जाता है, आज दूसरा आएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। एक हफ्ता। ये दिखाओ इधर, ये छावनी है, इधर आ जाओ, इधर आके दिखाओ, ये छावनी है व्यवस्था, ये सरकार द्वारा अभी नई बनी है। ये नई बनी? पहले ये वाली बनी थी, ये वाली। अच्छा अच्छा, पहले ये वाली बनी थी। और ये कमरे कैसे बने हुए? ये उसी के लिए है।
डेड बॉडी हाँ, रखने के dead लिए। body। अच्छा अच्छा। और ये ठहरने के लिए यानी रुकने के लिए छाया बनाई गई। अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये बरसात जैसे ज्यादा होती है ना, हाँ, तो यहाँ जला सकते हो 2 बारी एक बार में। अच्छा ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये सरकार द्वारा ये किया गया है। जैसे बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो आप बारिश में तो आप वहाँ गंगा के किनारे जला नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे दाह संस्कार हो जाएगा, इसलिए सरकार द्वारा ये बनाया गया है। तो यहाँ किसी ने किया, करते हैं लोग, किया किसी ने अभी तक? देखो अच्छा अच्छा। देखो डेड बॉडी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ दाह संस्कार हो जाता है। हाँ। गंगा का ही किनारा है ये गंगा का ही किनारा है। और जैसे बारिश वारिश होने लगी है तो सरकार द्वारा ये व्यवस्था यहाँ की गई है कि बरसात में आप यहाँ दाह संस्कार कर सकते हैं। ये दो बनाया गया है ना, ऊपर से टीन लगा दी गई है। बाकी गंगा जी का ही किनारा है बारिश के लिए, ये अच्छी व्यवस्था है। और ये जो लेटरिन बाथरूम है ये बनी हुई है, सार्वजनिक सबके लिए होंगे? सब खुले रहा 24 घंटा। अच्छा अच्छा। और तो आप लोग ठहरने का, कपड़े का सारा इंतजाम यही ही होता है शायद, आप लोग यहाँ रहते हैं? बरसात में केवल बरसात में। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार होता है उसके जो विधि महापात्र करवाते हैं, यानी पंडा लोग करवाते हैं, वो विशेष रूप से उसकी जानकारी लेंगे। और जो वो लोग मांगते हैं वो कितना शास्त्र सम्मत मांगते हैं। लोग क्या है, उनकी मांग को अनुचित समझते हैं। इस अनुसार हम गरुड़ पुराण के अनुसार और जो पुराणों में जो विधि लिखी गई है, जो बताया गया है अंतिम संस्कार के विषय में, जो विधिवत महापात्र यानी पंडा लोग करवाते हैं, उसके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और ख़ास तौर से जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ये बहुत पुराने महापात्र हैं, पंडा हैं, इनको बहुत इनके विषय में काफ़ी सुना है। ये बक्सर घाट है, तो हम इनसे इसके विषय में जानेंगे। जी प्रणाम। क्या नाम, शुभ नाम आपका? हमारा नाम है रमा महेश द्विवेदी। जी, ये अंतिम संस्कार जो है, जो होता है, इसके विषय में अनेक विधियां होती हैं, पुराणों में ऐसा बताया गया है। तो ये जैसे यहाँ करवाया जाता है, ये पूरी तरह शास्त्र सम्मत होता है? हाँ होता है जी। और ये जो मांगे होते हैं, इसे 5 दान होते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। इसके दान में गोदान है, बेतरणी है, चिता भूमदान 13, कर्म 84, दान समक्ष दक्षिणा। अच्छा, तो ये जो 5 दान अगर ये नहीं किए जाए तो क्या संस्कार पूर्ण नहीं होगा? होगा पूर्ण। होता वो कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल है तो दान लेना, दान देना कर्म ही है। लोगों की मान्यता, अब कलिकाल चल रहा है तो ये भी हो गई है कि पंडित जी की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ पर ऐसे जला दो। हाँ, तो कोई लोग भी जला देते हैं। तो इससे मरने वाले का कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? जब तक दान नहीं करोगे उद्धार नहीं ब्राह्मणों से। मतलब दान जरूरी है? अन्न जरूरी है। ये किसने देखा है? अरे तो देखा नहीं तो पुराणों से चला आया, पुरुषोत्तम राजा ने किया है। अच्छा, ये पुराणों में लिखा हुआ है? हाँ, ये जितना कराया जाता है सब शास्त्र सम्मत सब है? शास्त्र में है और दान भी लिखा है। सिवा ने बिना दान किए हो जाए कोई कार्य। ये दान लिखा हुआ है? हाँ, दान लिखा हुआ है। किस पुराण में है? गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में है? हाँ, गरुड़ पुराण में। इसका पूरा? हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक का लिखी बातें हैं टोटल उसमें पूरा। यहाँ पर कोई ऐसा यानी संस्कार नहीं किया जाता है, यार ऐसा कोई कर्म नहीं बताया जाता जो पुराणों में ना हो, ऐसा है क्या? ना है, ऐसा ना है। जो लिखा है, जो लिखा है वही कहा जाएगा। अच्छा, जैसे कोई गरीब है आदमी, बहुत ज्यादा गरीब, लोग यही वार्ता कर, बहुत ज्यादा गरीब, वो देने का सामर्थ्य नहीं रखता, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए यथाशक्ति दान। यथाशक्ति दान? हाँ, जितना हो कर दे। जितना अपने यथाशक्ति हो सके। 1 रुपये से लेके 1 लाख तक। 1 रुपया से लेके 1 लाख तक कर दे। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लोगों की अफवाह होती है कि गरीब को भी पंडा लोग परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तो हम बच्चे पार्टी देख करके मालूम हो जाता है गरीब है कि अमीर है। अच्छा अच्छा, भीड़ देख के मालूम पड़ता है? भीड़ देख के नहीं, पार्टी का चेहरा देख करके मालूम हो जाता है पैसे वाला है कि गरीब है। मतलब ये जो बारात में आते हैं लोग, पोजीशन से मालूम पड़ता है? पोजीशन से मालूम हो जाता है। यानी ज्यादा लोग आते तो अमीर अमीर आते हैं तो भी गरीब बनते हैं। हम लोग नहीं मानते हैं, उनसे खिंचाई भी करते हैं और जान जाते हैं बनिया ड्राबे से ड्रेस दे। तो ये कहाँ तक अधिकार है, जबरदस्ती आप करोगे किसी के साथ? बहुत बहुत यथाशक्ति जहाँ तक कबूल सकें। मतलब कहने का आपका अधिकार है? हाँ, कहने का अधिकार। दे या न दे उसकी हाँ, उसकी उनकी मर्जी है।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कम से कम देगा, जहाँ तक निपटारा होगा वहीं तक निपट जाएगा। अब जैसे हमने 1100 रुपया मांगे, जी गरीब पार्टी हुआ 500 रुपया मांगे, तो 250 में भी काम हो जाते हैं, 1100 में काम हो जाते हैं, 2100 में काम हो जाए। पार्टी जैसी आई वैसा काम होगा। नहीं, यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि जो गरीब का करने नहीं देते, बिना पैसे के करने नहीं देते। नहीं, ऐसा ना ही करने देते हैं। क्यों? जब वो देख लें कौन दान यथा सकते 51 रुपया है, अगर नहीं होता है तो अपनी जेब से भी लगा कर देते हैं। कर्म करिए, आज नहीं कल दो, नहीं है तो नहीं सही, विमुख होके नहीं वापिस हो गए। विमुख के वापस हाँ, काम होगा। और किसी लोग जबरदस्ती कर देते हैं तो हम पंडित जी लोग बोलते नहीं ना, नहीं बोलते। हाँ नहीं बोलते, भाई जाओ लगाओ जाएगी। यह कहेंगे यथाशक्ति दक्षिणा दे जाना, देगा देगा, न देगा तो जाओ। यथाशक्ति है, उसके बाद देने की सामर्थ्य भी रखता है, पर ना दे तो क्या करना ना दे तो कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। नहीं, कानपुर में घटना घटी थी, उधर जाजमऊ में कहीं थी, वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने कहा नहीं करने देंगे, ये हमारा क्षेत्र। ना यहाँ ऐसा नहीं है घाट में, इसमें नहीं, हाँ इसमें ऐसा घाट में नहीं है, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। नहीं, यथाशक्ति है भी, जो लोग नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या? तो क्या है, करे जाए, पर हम उठ के चले आएंगे। आप नहीं उसमें शामिल होंगे? हाँ, उसमें नहीं शामिल होंगे ना। नहीं, वहाँ उन्होंने कहा करने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा गलत किया। ये गलत किया उन्होंने। गलत किया, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का भी दावा भरा है कि मेरा नहीं अधिकार दावा भरोगे दावा फेल हो जाएगा। किस कारण तुमको पैसे दिए जाए? हाँ, तुमको हो गंगा किनारे पुजारी हो, जी, आए काम कराओगे तो यथाशक्ति दक्षिणा ले लो, आप जाइए। जबरदस्ती का दान नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो गोदान है, ये बैतरणी दान है, बैतरणी तरने के लिए। हाँ, ये बैतरणी नदी क्या है? बैतरणी ये भवसागर है। हाँ, ये भवसागर है, ये हमारा गंगा इस पार उस पार कराते हैं। जी, तो ये बैतरणी को पार करने के लिए हमें गौ का दान, यानी पैसा चाहिए कि गौ ही चाहिए? तब दान में नहीं, वैसे चाहिए तो गौ चाहिए। हाँ, नहीं गौ जिसके पास वो पैसा करता है। नहीं, अब विधि क्या है, सही विधि क्या है? गौदान, गौ होनी ही चाहिए। हाँ, गौ अनिवार्य होता है। जिसने कभी जीवन में गौ नहीं पाली, हाँ, तो पैसे से दान करेगा। नहीं, उसके घर में उसने कभी गौ सेवा नहीं की, गौ पाली ही नहीं, को गाय खरीद के लाया दान कर दे, तो उससे उसके पितर जो है हाँ, उससे उद्धार हो जाएंगे। हो जाएगा उधार। हाँ, बैतरणी उद्धार हो जाएगा। बैतरणी उधार हो जाएगा। हाँ, और इसमें जो 5 दान बताए गए, इसमें मुख्य दान कौन सा? गौदान है मुख्य है। मुख्य दान, फिर बैतरणी है, जी, फिर इसके बाद अन्नदान। अन्नदान है। अन्नदान सबसे उत्तम है। अन्नदान सबसे उत्तम हाँ, है। पैसा से अन्नदान, जो 10 इंद्रियां तृप्त होती हैं, उसको पोषण करने से उसको उद्धार मिलता है, प्राणी को हो जाए वैकुंठ में वास करता है। फिर वैकुंठ में बस करता है। हाँ, केवल अन्नदान करने से वैकुंठ चला जाएगा? हाँ, वैकुंठ प्राप्त प्रेत से उनमें चला जाएगा। कितना भी बड़ा पापी हो, नहीं, जितना भी बड़ा पापी हो, अन्नदान यहाँ करने से? हाँ, अन्नदान होता है यहाँ। कोई भी वाडी में 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो, 101 किलो, 1.25 कुंटल, 2.5 कुंटल, यहाँ तक अन्नदान होता ये है। किस पुराण में है? ये पुराणों में नहीं लिखा है, दान हमारा यहाँ दिया जाता है। नहीं, ये दान की जो प्रक्रिया आप लोग करते हैं, ये पुराणों में तो ये पुराणों में अन्नदान दिया है, अन्नदान है। अन्नदान दिया है, गौदान है, ये दिया है। अपने सामर्थ्य अनुसार करें, हाँ, अपने सामर्थ्य से, जितनी इसका है। हाँ, जिसके आप इतना स्वासा हो पैसे में। अब जिसके पास नहीं होता तो का काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ लोग जो लाते थे पहले, अभी तो नहीं, पहले लाते तो लोग ऐसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। ना, बिना पंडित के नहीं करते थे। नहीं करते थे, लेकिन ये क्या उचित था? ना, ये अनुचित था। अनुचित था। हाँ, ये शास्त्रों में तो लिखा नहीं, ऐसे फेंक दो जाके। गड़नती और फुकनती तू लिखा है, लुटनती नहीं लिखी। ये लुटनती थी पहले। हाँ, ये लुटनती थी। सरकार ने इसको बंद करे तो अच्छा ही किया। हाँ, अच्छा किया। हाँ, ये अच्छा कदम हाँ, है। अब जो ये जाती हैं पिंडिया जी अटजली, जी। ये भी रोक था, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ लगाव नहीं रखा। हर घाट में है, बक्सर घाट में नहीं है। बस बक्सर घाट में मनमानी चलती है। तो यहाँ पर अच्छी बातें हैं, लकड़ियों से कर रहे हैं, तो शास्त्र हाँ, ये संबंध है। साथ संबंध है, लकड़ी से करते हैं, सब ठीक है। अच्छा अच्छा गणंती कर दे वो ठीक है। अच्छा, इसमें आपका अधिकार क्षेत्र अलग है, और जो वाल्मीकि समाज के डोम लोग होते हैं हाँ, उनका अधिकार अलग है। उनका अधिकार अलग है।
तो जब अंतिम संस्कार जब उनकी चिता लगती है तो उसमें उनका क्या क्या काम रहता उनका सिर्फ आगे कुचरा देना बस। है? बस आगे कुचड़ा देना, हाँ, उसकी साफ सफाई। बस बस। और बाकी अगर गड़ंत होगी तो गड्ढा खोदते हैं? हाँ, गड्ढा खोदते हैं। अच्छा अच्छा, ये है। हाँ, बस इतना, इसीलिए घटवारी मांगते हैं। अच्छा, हमने यहाँ ये भी देखा है कि अब चलो महापात्र तो आते हैं, पुरुष तो ठीक है, लेकिन उनकी स्त्रियां भी आके करवाती है, ये क्या हाँ, सही है? तो नहीं, सही नहीं, गलत है। गलत है ना? हाँ, गलत है। थोड़ी होता है अब जिसके कोई नहीं होता है, जी। आप उससे कहते हैं, तुमसे कहते हैं जाओ करा दो, जाए तो नहीं कराते अपना काम, तो इसलिए कराना पड़ता है। तब घर में कोई नहीं है। अब जैसे घर में कोई नहीं है तो करा सकती हाँ, है, तब ऐसा है। कराते हैं। उनके हाथ से जो है हो जाएगा उद्धार? नहीं, उद्धार होगा। ये तो खाली ऐसे हो जाता हाँ, है कि ऐसे हो जाता प्रक्रिया कर है, देते हैं हाँ, कि बस चलो संतोष हाँ, हो जाए, संतोष हो जाए, बाकी होता नहीं है। होता नहीं। अगर मान लो कि पात्र है, उसके पास धन बहुत सारा है, आप जान रहे हैं कि पात्र है, और उसने आपको थोड़ा ही दिया है, आप अंदर से खुश नहीं है, तो उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। देखो, ये बहुत समझने की बात है, इनको खुश करना पड़ेगा। अगर ये खुश नहीं होंगे तो समस्या है। अच्छा, ये भी क्या लिखा हुआ है पुराणों में कि जब तक खुश नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होगा? नहीं, लिखा है खुश करो भगवान को। भगवान कृष्ण भगवान खुश किया है बामनन का, तो हमें तुम क्या है। हाँ, ये तो बात है। राम जी भी वनवास गए थे तो 1 वर्ष का जो है उनका पूरा वर्षासन दिया था, उनको संतुष्ट करके वनवास गए। हाँ, ब्राह्मण को संतुष्ट करना पड़ा, उन्हें जैसे करे। हाँ, इसमें जो है विधिवत लिखा हुआ है गुरु पुराण में। हाँ, अगर पुराण विधिवत लिखा है पूरा, तो ये है 1 रुपया से 1 लाख तक जैसे संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, उसे संतुष्ट करके तब आगे क्रिया बढ़ाए, तो आपका ये धर्म मार्ग दिखाएगा। देखो, ये एहसान ही आप लोग करते हैं जो आप लोग अंतिम संस्कार कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए कि आप मरेगा, कोई लेगा तो कोई नहीं लेगा, ये एहसान नहीं है। ये आप लोग को करता है तो अपने कल्याण के लिए करता है। हाँ, अपने कल्याण। देखो, जब कोई मरता है तो पापी है, कोई सा भी है, तो वो जब उसके नाम से आप लोग लेते हैं तो उसका पाप आप लोग के ऊपर आता हाँ, है। नहीं, दसवांश खर्चा करते हैं। नहीं करोगे तो पाप आपको लग जाएगा। हाँ, पाप हमको लगेगा। तो ये उद्धार के लिए लोग भी दान करते हैं। गायत्री मंत्र का भी आप हाँ हाँ, दान करते होंगे। 11 थे गायत्री मंत्र एक मुर्दा के ऊपर शंकर जी के स्मृत स्थान पे एक टांग के ऊते 11 गायत्री मंत्र आप जाप नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका मुर्दा नहीं तरेगा। मुर्दा नहीं तरेगा। और जो आपको जो उसके नाम से पाप लग जाता है, जब आप उसका लेते हैं, हाँ, तभी मोक्ष होगा। उसका आपका भी कल्याण होता है ना। हाँ, तब कल्याण होगा। कहने का मतलब ये है कि जो अनुष्ठान ये गायत्री मंत्र का करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि जो से आप लोगों ने जो दान किया है उस व्यक्ति के लिए जिसका अंतिम संस्कार हुआ है, तो अब उसके पाप का जो है भाग इनमें भी आएगा। अगर ये दान नहीं करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो वो पाप आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए किया जाता है। मुर्दा खुद ही हो जाएंगे। हाँ, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा मुर्दा बहुत हम करेंगे, जानते हैं। मुर्दा हो जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये जो अभद्रता होती देनी लेनी में, जिसके यहाँ का कोई चला गया है, शरीर शांत हो गया, वो लोग कम बोलते हैं, जो अगल बगल हो वाले ज्यादा बोलते हैं, पेड़ा खाए वाले ज्यादा बोलते हैं, तो ये लोग गलत करते हैं ना। हाँ, गलत करते हैं। नहीं, चलो ठीक है, चाहिए सहयोगी। अच्छा, मतलब आप ज्यादा बुरा नहीं मानते हैं। हाँ, हम लोग बुरा नहीं मानते भाई, उनको बोलने का धर्म दिया है, वो भी जितना बचा ले हाँ हाँ, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अंतिम संस्कार हो गया, इसमें पेड़ा क्यों खाया जाता है? ये पेड़ा उसके लिए थोड़ा सा भोग निकाला जाता है प्राणी का, उसका भोग निकाला जाता है। हाँ। और जो बाराती आते हैं इनको खिलाया जाता है। हाँ, तो वो प्रसाद है, ये प्रसाद है। अच्छा, उस भोग का प्रसाद है। और अंतिम संस्कार के बाद हाँ। जब स्नान करते हैं गंगा जी में, जो स्नान करते हैं, इसका पुण्य किसको मिलेगा? उसको मिलेगा कर्मकर्ता को, जो कार्य करेगा। नहीं, जैसे जितने बाराती आए यहाँ पे, हाँ। वो जो स्नान करते हैं जाके, तो अपनी क्रिया बना रहे हैं ना, उस स्नान का पुण्य मरने वाले को नहीं मिलेगा? नहीं, मरने वाले को नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। अगर उसके निमित्त से कोई दान करता है तो हाँ, हो जाएगा। जैसे किसी ने उसके हाँ, नहीं, कहते हैं ना, बाराती में हाँ, कुछ देना चाहे दे सकते हाँ, हैं। दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, कर सकते हैं वो ना? तो सामूहिक हो गया। सामूहिक, तो उससे उसको मिलेगा, हाँ, उसको मिलेगा दसवांश। दसवांश मिलता है। दसवांश मिलता है। दसवांश मिलता है। हाँ, और कोई प्रक्रिया है इसकी? और कोई प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, इसमें जो लकड़ियां लगती हैं, हाँ। तो इसमें कहते हैं आम की ही लकड़ियां चाहिए। आम की चाहिए, चंदन चाहिए, पीपल की चाहिए, बेल की चाहिए। अन्य लकड़ी नहीं है तो फिर सब लकड़ियाँ हैं। पीपल की भी लगती है? हाँ, पीपल की लकड़ी तो निषेध बताया गया। नहीं, मुर्दा लकड़ी पीपल जो सूख गया हो। पीपल की लकड़ी
उत्तम है, ये तो उत्तम है, वो तो मालूम है, लेकिन अब यहाँ अंतिम संस्कार में भी जितना आम नहीं उत्तम उतना पीपल की लकड़ी उत्तम है, बेल की लकड़ी उतना उत्तम है। इसके बाद और लकड़ी अन्य है। और चंदन है। हाँ, चंदन है। ये 10 इंद्रियम रखा जाए, चंदन रखा जाता है, पीपल भी रखा जाता है, बरगद भी रखा जाता है। तो ये जो 10 इंद्रियों में रखा जाता है, इसमें तुलसी का क्या महत्व है? उसके तुलसी का महत्व है, बहुत है, बड़ा अच्छा है। कौन सा महत्व? इसलिए प्राणी को कल्याण होगा। तुलसी दल मुहिम डाल दो, उद्धार हो जाएगा। निश्चित उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। तुलसी अगर तुलसी दल या तुलसी की लकड़ी 10 इंद्रियों में रख दी रख जाए, दीजिए तो उद्धार हो जाएगा, तो निश्चित ही निश्चित उद्धार हो जाएगा, वैकुंठ का धाम चला जाए, प्राप्त होगा। ये पुराण में है। हाँ, पुराण में है। चंदा में बनता है, शालिग्राम को बोला आप तुलसी दल रख के तो आप स्नान नहीं, वो तो पूजा होती है तो ठीक है, पर अंतिम संस्कार में आप तो तुलसी का महत्व बता रहे हैं। तुलसी का महत्व मुख में जिभ्या में रख करके जल डाल दीजिए, उसको प्राण जो लटके भी होंगे गली में वो भी स्वाहा हो जाएगा। नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो तो डल डालिया जाए, थोड़ा प्राण है, लेकिन मरने के बाद जो उनकी चिता है, हाँ तो 10,000 चंदन का काम करता है तुलसी। हाँ, तुलसी चंदन ये का वैकुंठ को प्राप्ति करा देगी। वैकुंठ को प्राप्ति से 10 इंद्रिया में रखाई जाती। देखो, बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है। देखो, अगर कोई बाराती है, जैसे कोई किसी का शरीर शांत हो गया, कोई रिश्तेदार है, अपने घर का कोई है, और उसका शरीर शांत हो गया है, तो जो बाराती आते हैं, हो सके तो तुलसी की लकड़ी लेके आए और जो चिता होती है उस पे रखें, तो मरने वाले का कल्याण हो जाएगा। 10 इंद्रिया में 10 इंद्रियों में, यानी 10 लकड़ियां चाहिए, 10 छोटी छोटी लकड़ियां हो। 5 10 इंद्रिया होती है। अच्छा, और कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो, लोग अपने चाहने वालों के प्रति कुछ कर सके, जो घर के नहीं है, बेचारे बाहर के हैं। बहरी हैं तो बहरी करेंगे ही, सब नहीं आते हैं, कोई गांव वाला साथ देता है भी। जैसे हम जंगल में जाए, खत्म हो गए तो वहाँ हमको खत्म होने में खत्म हो गए, घर वाला तो है नहीं, तो यह जंगल आस पड़ोस के जो देखा है वो अपना घाट किनारे ला करके जो उनके बन चुका वो किया, चंदा लगा करके, तो इसी तरह मिट्टी भी आ जाती है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग तो गरीब जो है, इनके लकड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसे कर सकते हैं, कोई इतना गरीब नहीं है कि अपने गांव से ही लकड़ी ले आएगा, कर सकते हैं। जो नहीं कर पाते हैं, यहाँ ले आके गाड़ देते हैं, तो गणती होती है। एक गणती होती है। हाँ, गणती होती है। यहाँ कुछ लोग गाड़ते, कुछ लोग अपने खेत में गाड़ते। हाँ, गाड़ देते तो हैं। खेत में गाड़ना उत्तम है कि यहाँ लाके गाड़ना उत्तम? नहीं, कहीं भी गाड़ी है, आप खेत में गाड़ी है, यहाँ गाड़ी है, बात एक है। एक नहीं, यहाँ का कोई महत्व नहीं। हाँ, कोई महत्व यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ खाली चिता का महत्व है। गणती यहाँ किया है, जो गंगा आएगी बह जाएगा पूरा मल, तो हमारा गंगा जी में प्रवाहित हो गया, तो पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगा, पुण्य होगा। नहीं, तो जैसे खेत में जिसने गाड़ दिया वो गलत है, होगा चाहिए गंगा किनारे। गंगा किनारे, जैसे गंगा जी हैं। हाँ, गंगा जी नहीं है तब तो चल गया। हाँ हाँ। और यहाँ गंगा नगीचे हैं 10 20 50 कोस में, तो गंगा किनारे गणती होना चाहिए। तो गंगा जी का इतना महत्व कैसे? गंगा जी की माता है तो हाँ, तो सो तो है। कुछ लोग वही खेत में गाड़ देते हैं, तो खेत में गलत है। गंगा जल लेके जाते हैं यहाँ से, वहाँ छिड़काव नहीं लेके जाते। कुछ लोग तो ऐसे जैसे कोई जानवर मर जाए ऐसे तोप देते हैं, गाड़ देते मर हैं। गया, काम खत्म है, उनको लिए तो काम खत्म करना, जिसका उद्धार होना वही आएगा। जिसके माता पिता कह देते आप बक्सर घाट चलिए, तो बक्सर घाट आते, नहीं ढूंढी घाट न चले जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि गढ़ना भी हो तो यहीं आओगे तो उत्तम रहेगा। तीर्थ है ना, तीर्थ है। ठीक है। अच्छा, आप ये भी बताइए कि जैसे यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत सारी यहाँ तो मिल ही जाती हैं, और जो लोग वहाँ से लाते हैं, अपने यहाँ से लाते हैं, इसमें जो आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है, तो उसमें कौन सी लकड़ी होनी चाहिए? आम की होनी चाहिए? ना, ये खड़िया रहती है। खड़िया कौन सी लकड़ी होती है? ये लग्गी। अच्छा, अरहर की और कुर्सी गाड़र रेखा कहा। अच्छा अच्छा, गाड़र द्वारा इसका आगे दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे अब अंतिम संस्कार हो गया, जो पिंड दान होता है, ये पिंड किया जाता है, ये तिलांजलि क्या है? तिलांजलि सूतक बैठना। आज से हमारा सूतक लद गया। हाँ, लद गया। यहाँ तो काले तिल पड़ गए हाथ में, तो सूतक लड़ गए। जब तक 13 दिन नहीं होंगे आपको क्रिया सूतक लदे रहेगा। जब 13 दिन के आप पिंडदान हो जाएगा, 10 गात्र और एकादशा जब हो जाएगा, सपिंडी हो जाएगी, बरखी हो जाएगी, इसके बाद काले तिल का काम खत्म हो जाएगा। अब एक प्रश्न और आ रहा है। आजकल एक फैशन चल गया है। फैशन क्या चल गया? आए यही अंतिम संस्कार हो, बोले
महापात्र जी, पंडा जी, इसी समय सब कुछ कर दो। ये क्या सब, एक मिनट, तो ये सब कुछ क्या है? ये है कि पाखंड चल रहा है? ये पाखंड है, सब कुछ। पाखंड है। हाँ पाखंड है। ये औलादे कैसी होती है तुरंत करते ये हैं? सब बेकार औलादे हैं, अपने माँ बाप की औलादे नहीं है। जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो तुरंत आके यहीं करते सब कुछ कर दो। विधि ही नहीं है तो करोगे कैसे? कुछ मिलेगा ही नहीं। ये अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने वाले लोग हैं। हाँ पीछा छुड़ाते हैं, कलंक हटाते हैं अपना। ये देखो बता रहे हैं, ये कलंक ही है जो आके बोलेंगे सब कुछ तुरंत कर दो। ये क्यों पीछा छुड़ाना है? हाँ 13 दिन में काम हो जाना चाहिए। 13 दिन मिनिमम चाहिए, हाँ। है ना? 13 दिन तो होने ही चाहिए। स्त्री के 12वें दिन जी, और जेंट्स का 13वें दिन। जेंट्स का 13वें दिन। हाँ इसमें और विधान लिखा है, तिराता, सताए लोटा लो और तेरह ही हुई, ये तिराता कहते हैं इसे। ये विधि है। हाँ ये विधि। ये पुराणों में पूरा विधिवत हाँ है। पुराणों में है। ये विधिवत, पुराणों में विधिवत है। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग आगे कर चुके हैं, मान लो गलती हो गई उनसे, तो वो क्या करें? वो क्या कर रहे हैं, फिर पितरपक्ष आता है, जी पितरपक्ष में उनके पिंडा पड़ते हैं, मिलाए जाते हैं जी। और लास्ट अमावस्या के दिन और उनको पानी दो पितर विसर्जन का, तब वो आके अपने उसमें आएंगे। और जो लोग ऐसा काम करके चले जाते हो, क्या पितर को पानी देंगे? कोई नहीं देता है पानी, पड़े रहते हैं, घूमते हैं सीधा इधर उधर, प्राणी भटकता है। भटकता है। हाँ ऊपर प्राणी भटकता है, पार प्यासन हमारे। ये सब पुराणों में विधिवत लिखा हाँ ये हुआ है। पुराणों में लिखा है, 15 दिन अनिवार्य है परिवार से अमावस्या तक का जल देना माता और पिता को। फिर बाबा बाबे आए, पर बाबा विद्युत पर बाबा, नाना पर नाना, विद्युत पर नाना, ये सब आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, इसका पूरा नियम है। हाँ इसका पूरा नियम है, जल संकल्प होता है इसका। मरने के बाद आदमी के कल्याण के लिए सारी पुराणों में लिखा हो गया, तो मनुष्य जन्म सफल हो जाए। हाँ सफल हो जाए। साल में एक ही दिन पितरपक्ष आता है 15 दिन के लिए। जितने प्राणी मर जाते हैं तो पितरपक्ष में उसको जल दिया जाता है। जी जी, वो तो ठीक है। अच्छा, जो लोग गया चले जाते हैं, बोलते हैं एक ही बार में सब हो गया, हाँ नहीं देना है, हवन खत्म है, पितरपक्ष का काम खत्म हो जाता फिर कोई जल नहीं देना। है। हाँ जो कोई जल नहीं दे, नया होगा तो दिया जाएगा। नहीं, वहां जाके अगर किसी कुपात्र से करवा लिया तब क्या होगा? तो कोई बात, तीरथ है, उद्धार है, उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। उसके बाद कर्तव्य हाँ समाप्त हो जाते हैं। कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, ये पितर का वहां से सब उद्धार हो जाता है। सब उद्धार हो जाता है। ऐसा वरदान है भगवान वहाँ का वरदान है, जी, तीरथ का वरदान है। वो जात के पास ही करा दे तो वहाँ हम उद्धार हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ कोई भी करा दे? कोई भी करा दे। अच्छा अच्छा, तो इतना महत्व है वरदान के कारण। वरदान के कारण। अच्छा, आप लोगों का कर्तव्य यहीं तक है कि आगे भी कुछ जाता है? आगे जाता है, कहाँ तक जाएगा? कि घर पर गया तो घरे जाते हैं। अच्छा, बुलाते तो घर जाते हैं। हाँ घर जाएंगे, बुलाएंगे। अच्छा, इसमें जो 13वीं को 5 ब्राह्मण खवाने का विधान, 13 ब्राह्मण, 13 तो आप लोग कोई बुलाता तो आप लोग जाते? हाँ जाते हैं, दक्षिणा मिलता है, कपड़ा मिलते हैं। अच्छा, इसमें जात पात भी देखते हो कि कोई भी बुला ले? ना है, जात पात रहते हैं, इसमें रहती? ठाकुर ब्राह्मण वैश्य, अन्य जाति में ना है। ये भी पुराणों में लिखा हुआ हाँ ये भी पुराणों में लिखा है। है? ये भगवान का वचन है। हाँ, भगवान बचा 3 जाति में। अब तो आगे बैकवर्ड आ गया, करने लगे तो जाने लगे। नहीं तो अगर वो जो जो और नीचे हैं, इनके विधान के लिए क्या है? इनके लिए वो भड़िया जागते हैं। भड़िया जागते? हाँ भड़िया जागते हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या, पूर्णिमा, कोई त्योहार पर गया, इन लोगों को नीच वर्ग को भड़िया जागते हैं, तब ये उद्धार होंगे। ये भड़िया जागती है। हाँ। तो जितना पुण्य आप लोगों को भोजन कराने से वो लोग पा जाते हैं, तो एक मिनट, तो जो छोटी जात वाले जब ये भड़िया जगाते हैं तो उनको वो मिल जाता हाँ, है? वो पूरा मिल जाता है। ये भी पुराण में लिखा हाँ हुआ है? ये भी पुराण में लिखा। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो ब्राह्मण खिलाने से वो लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो ये लोग बढ़िया जग गए तो पूरा हो जाता है। ऐसा पुराणों में पूरा लिखा हुआ है, तो फिर कोई दोष नहीं है, फिर बराबर है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये लोग पूछते हैं, हम लोगों से बताते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा विधान है इसका। हाँ इसका पूरा विधान। अच्छा, एक बात और बताइए कि अब बड़ी जात वालों को तो छोड़ दीजिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अब ज्यादातर छोटी जातों में मैंने ये देखा है कि जो 13वीं संस्कार वगैरह करते हैं तो उसमें वो मांस चलवा देते हैं। ये क्या है? ये मांस नहीं चाहिए। बोलते नहीं, वो बोलते हैं कि जो मर गया वो जो खाता था तो वो उसको बना देंगे तो उसको आनंद आएगा, तो इसका ना ऐसा ना है, उसका मांस खुद ही बनता है घर में। मनुष्य का मांस बनता है, 13 भाग होते हैं, 13 आदमी खाते हैं, उसके आगे एक एक लोथड़ा जाता है, वो 13 ही नहीं खाते हैं पूरी सब्जी। अगर उनका पूरा खानदान मांसाहारी है तब क्या करोगे फिर? तो उससे मांसाहारी अपना वो उस दिन नहीं होगा। उस दिन नहीं होगा? उस दिन नहीं होगा। अगर हो गया तो नहीं होगा तो गलत किया।
ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात बताई है कि उस दिन उस आदमी का ही जो पिंड होता है ना, बता रहे हो ना आप, वही बता रहे हो ना, हाँ। कहते हैं उसी का मांस एक तरीके से बनता हाँ, मांसा का बनता है ना, वो जो बनाया जाता है, हाँ, पुतला बनाया हाँ, जाता है, हाँ। ये उसी का बनाया जाता है। इसलिए मांस बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये बहुत गलत है। जो प्रथाएं चल रही है वो बंद होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उस दिन जो है पूरी साग का ही, पूरी साग खेत 3 चीज का यही होना हाँ, चाहिए। बस यही। और जो बढ़िया जहाँ रखी जाती है वहां पर भी यही चीजें रखी जाए। हाँ, यही रखी जाए, रात भर जागरण होगा। रात भर जागरण वो तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन जो मांस बना देते हैं ये बहुत गलत है। हाँ, मांस नहीं बनना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये मांस आपने जो बताया उस दिन उसी का मांस बनता है जो मर जाता हाँ, है, मर तो जाता वो कैसा पिंड कैसे क्या होता है जरा बता वो दीजिए। 13 टुकड़े बनते हैं उसके, वो तुम्हारे भोजन में आ जाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। खाएगो तो 13 ही टुकड़ा खाएंगे, 13 जने। ये किस चीज का बनता है? ये पूरी सब्जी यही कचौड़ी में हो जाता है। नहीं, वो जो पिंड बनाया जाता है किस चीज का बनता है? आटा का बनता है, जौ का। वो खाने में गबड़ दिया जाता है। हाँ, हाँ। ये विधि है, मांस उसी का बनता है, विधि बना के पूरी। नहीं तो ये सब जो है नियम है, तो उसी का मांस बनता है, यानी वो विधि द्वारा, मंत्र द्वारा जो होता है, विधान है, हाँ। ये उसी को द्वारा बनता है। इसलिए मांस बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ऐसा है। हाँ, मांस चाहिए न करिए। अच्छा, और क्या क्या नहीं करना चाहिए? खाली व पूरी सब्जी खीर। अब लोग को रसगुल्ला बनाते हैं, छेना बनवाते हैं, तरह तरह प्रकार का भोजन बनवाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, सादा भोजन बनना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं चाहिए। अच्छा, लहसुन प्याज भी नहीं हाँ, खाना लहसुन चाहिए। प्याज नहीं लहसुन प्याज कोई आइटम नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये भगवान का भोग लगता है। तो भगवान का भोग कहाँ लगेगा? आप पिंड, अन्नपूर्णा का लगेगा। अच्छा, अन्नपूर्णा का लगता है। हाँ, भट्टी पे। अच्छा, भट्टी पे लगेगा जहाँ पे बनेगा। हाँ, जहाँ पे। अच्छा, बहुत लोगों ने अभी इसका निषेध कर दिया है, बहुत लोगों ने इसका निषेध कर दिया है, तो पैसा जो है उनके अकाउंट में डलवा दिया। बहुत लोगों ने इसका निषेध कर दिया। अभी क्या लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसका निषेध कर दिया, बहुत लोगों ने इसका निषेध कर दिया। बहुत लोगों ने क्या किया, अब इसको नहीं करेंगे। जो आदमी जिसका अंत्येष्टि हो जाती है उसके नाम से लोग दान कर देते हैं, किसी गरीब को दान कर दे, बोले हम ये सब नहीं मानते। इसका क्या? हाँ, तो हो सकता है दान, हो सकता है। ये सब ना करे तो उसको तो प्राप्त हो हाँ, जाएगा। प्राप्त हो जाएगा। उसको दान देना, आप किसी अन्य आदमी को दे दे, किसी गरीब को दे दे, लूले लंगड़े नहीं, को दे दो। 13वीं संस्कार नहीं करते हैं फिर वो। हाँ, वो 13वीं संस्कार से नहीं मतलब होता है। वो सब इकट्ठा दान कर दिया, अपना जो कुछ देना लेना है सब एक एक दे दिया। तो फिर इस विधि का क्या महत्व रहेगा? ये विधि का कदम आजकल का आदमी नहीं तो मानते। उसको प्राप्त होगा कहाँ फिर? वो प्राप्त तो नहीं होगा उसको। जी, प्राप्त नहीं होगा, ये केवल अपने मन के लिए, हाँ, मन के मन मनाने के हाँ, लिए। मन का संतोष हो संतोष, जाए। मरने वाले का कोई कल्याण नहीं होने वाला। मरने वाले क्या कल्याण होगा? मरने वाले को ही कल्याण होगा जो 13 दिन मानेगा। जो 13 दिन मानेगा और जो नियम लिखे पुराणों में, हाँ, वो करने से, वो करने से ऐसे नहीं होगा। ऐसे अपना ही कर लो जो कुछ। ये मनमानी करने से नहीं होगा। जो आजकल प्रथाएं चल रही हैं, ये अपने माता पिता के लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं, हाँ, जो मर खुद गए ना, खोद वो सब बका। आगे भविष्य तुम्हारे लिए बना रहे हैं ना, अपने लिए खुद बनवा रहे हैं। वही लड़का करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, का कहने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, जो जिनका शरीर नहीं रहा, वो बच्चे आपके देख रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। गलत प्रथा चल जाएगी जिससे मरने वाले का बिल्कुल कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार कल्याण होता है। ये ऐसे ही है। हाँ, जो शास्त्रों में लिखा हुआ, जो पुराणों में शास्त्र लिखा। वो करना अनिवार्य है। और जो कोई नहीं करता तो मनमानी करे जाए अपन। जी, बहुत 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 जानकारी मिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद।